अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में है। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का एक सियाह तरीन बाब है। ये एक कालक है जो बनु उमय्या ने तमाम मुसलमानों के मुंह पर मल दी है। यहूद और नसारा ने अपने अम्बिया को कत्ल किया, जिसका हम मुसलमान चौड़े होकर जिक्र करते हैं, लेकिन बनु उमय्या 21 साल तक इंतहाई कोशिश और रेशदवानियों से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कत्ल ना कर सके, लेकिन जब उनको मौका मिला तो आले नबी को नेस्त नबूद कर दिया। यहाँ तक कि 6 माह के अली असगर को भी शहीद कर दिया और बाद में मुसलमान भी कहलाते रहे। और आज भी मुसलमानों का एक तबका उनकी वकालत करके उनको गुनाह साबित करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कसूरवार ठहराता है और इस वाक़या का जिक्र करने को गुनाह समझता है, क्योंकि बनु उमय्या ने अपने तकरीबन 100 साल दौर में तारीख को मसक कर दिया और अली और जनाब हज़रत अली और उनके पैरोकारों को काफिर करार दे दिया। और आज भी तमाम उलमा, मुफ्ती साहबान, सकालर और मुज्तहिद इसी तारीख को सच मानकर आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। 1300 साल गुजर गए, आज तक किसी को हिम्मत और तौफीक नहीं हुई कि इस तारीख को की तहकीक कर ले। जिसने भी तारीख या सीरत लिखी उसने यही बनी उमय्या की तारीख को उठाया और आगे बयान कर दिया। इस तारीख को पढ़कर कारी पर यह साबित होता है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकार झूठे थे और जनाब बनु उमय्या मजलूम थे और सच्चे थे। इस तारीख से साबित ये होता है कि अहले कूफा सबसे बड़े शैतान थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने शहीद किया, हज़रत अली को और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और जनाब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम के खिलाफ उन्होंने ला खड़ा किया और बाद में उनको कत्ल कर दिया। इमाम हसन को बीच मैदान छोड़ दिया, जिससे उनको सुलह करनी पड़ी। फिर जनाब इमाम हुसैन को वर्गलाकर और ख़त लिखकर यजीद के खिलाफ खरूज करवाया। फिर खुद यजीद के साथ मिलकर उनको शहीद किया और आज तक इस पर पिछता रहे हैं और मातम कर रहे हैं। ज़ैद बिन अली और जनाब मोहम्मद हनफिया रहमतुल्लाह अलैह को भी खरूज पर मजबूर किया और तमाम आले नबी को वर्गला कर बनु उमय्या के खिलाफ खड़ा करते रहे और खुद भाग जाते और उनकी शहादत का सबब बन जाते। यानी तरीक़ इस्लाम ये बता रही है कि आले मोहम्मद इतने भोले भाले थे कि कूफा वालों के का जब भी जी चाहता उनको वर्गला कर शहीद करवा देते। हकीकत यह है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 700 साल तक शहीद किया जाता रहा और नाम नहाद मुसलमानों ने आज तक उन कातलीन का साथ दिया है और इस तरीक़ की वजह से आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसूरवार ठहराया है। ये एक बहुत लंबी और दर्दनाक दास्तान है। हमारा आज का मौजू शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसलिए हम अपनी तहकीक के मुताबिक रोशनी डालेंगे। जनाब अमीर मुआविया की वफ़ात 15 रजब को दमिश्क में हुई। जब यजीद खलीफा बना तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा बिन अबू सुफियान को ख़त लिखा, जिसमें अपने वालिद की वफ़ात और अपने खलीफा बनने की खबर दी। इसके साथ ही एक दूसरा ख़त भी था जिसमें लिखा था कि जनाब अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और जनाब हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम को फ़ौरन बैत लेने का हुक्म था और जो बैत न करे उसे कत्ल करने का हुक्म था। और एक रिवायत में है कि जो यजीद की बैत न करे उसका सार काट कर मेरे पास भेज दिया जाए। वलीद बिन उक़बा ने मशवरे के लिए मिरवान बिन हुक्म को बुलाया। ये ख़त 24 रजब को वलीद बिन उक़बा को मसूल हुआ। मिरवान ने वलीद बिन उक़बा को मशवरा दिया कि इन चारों को बुलाकर कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि जिन्होंने जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर बैत नहीं की वो हमारे कहने पर भी बैत नहीं करेंगे। चुनांचे वलीद बिन उक़बा ने अब्दुल्ला बिन उस्मान को इन हजरात को बुलाने के लिए भेजा। जब वो जनाब इन हजरात को बुलाने के लिए गया, उनको बुला कर ले आया, तो जनाब हजरत इमाम हुसैन अपने चारों भाइयों को साथ ले आए, जिनमें हजरत अब्बास, हजरत मोहम्मद हनफिया, उनका बेटा अली अकबर और जनाब उनका भाई अब्बास, ये चारों उसके साथ थे। और जनाब उनको हुक्म यह दिया कि आप बाहर खड़े हो जाएं, अगर मैं अंदर से ज़ोर से अल्लाह अकबर कहूँ तो आप अंदर आ जाना।
जब आप अंदर तशरीफ ले गए तो वलीद बिन उकबा ने वो यजीद का खत आपके सामने रख दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उन्हें जनाब अमीर मुआविया की वफ़ात पर अफसोस किया। उसके बाद जनाब वलीद बिन उकबा ने पूछा कि आपकी आप क्या रहे, तो जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्योंकि मैं एक आम आदमी तो नहीं हूँ, मैं जब दूसरे लोग बैत कर लेंगे तो मैं भी बैत कर लूँगा। इस पर मिरवान ने कहा कि नहीं, अगर बैत करनी है तो करे, नहीं तो इसको कत्ल कर दिया जाए। इस पर उसने बदतमीज़ी की, जिस पर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मिरवान बिन हुक्म की आपस में तलक कलामी हो गई, जिससे जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में और तुम्हारे हुआरियों में किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि मुझे कत्ल कर सके। आप ये ख्वाहिश अपने दिल में लेकर मरेंगे। उसके बाद आप वहाँ से तशरीफ़ ले आए। बाद में मिरवान ने वलीद बिन उकबा को लान तान की और कहा कि तूने एक सुनहरी मौका गुआ दिया है और अगर तू इसे कत्ल नहीं किया तो आप तू कत्ल व गारत के लिए तैयार है। इस पर वलीद बिन उकबा ने कहा कि मिरवान, तो हम लोगों ने सारी ज़िंदगी दौलत की खातिर आल मोहम्मद को दलील व ख्वार किया है, लेकिन मैं अपनी आकबत बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं रोज़े क़यामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसके बाद जनाब इमाम घर तशरीफ़ लाए और घर वालों से मशवरा किया। आपने फरमाया ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। जनाब मोहम्मद हनफिया ने फरमाया आप मदीना ना छोड़ें, मेरे होते हुए आपकी तरफ कोई मैली आँख नहीं उठा कर देख सकता। आपने फरमाया मदीना मेरे नाना का हरम है, मैं इसकी हुर्मत को पैमाल नहीं कर सकता, मुझे जंग नहीं करनी, मैं मक्का चला जाता हूँ। इसके बाद आप रोज़ा रसूल पर तशरीफ़ लाए, बहती आँखों और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े, मिज़ार अक़दस से लिपट कर धाड़े मार कर रोने लगे और फरमाया नाना जान, मैं आपका नवासा हुसैन हूँ, जिसको मिरवान बिन हुक्म और यजीद ने मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मैं वही हुसैन हूँ जिसको आप सीने पर सुलाया करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जिसको आप कंधों पर उठाया करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जिसके रोने से आप खुद रोने लग जाते थे, जिसकी गर्दन को आप चूमा करते थे। ये लोग वही गर्दन काटना चाहते हैं। मैं वही हुसैन हूँ जो नौजवानाने जन्नत का सरदार हूँ, मैं वही हुसैन हूँ, हुसैन जिसके बारे में आपने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं आपके शहर की हुर्मत का पास करते हुए आपका शहर हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आप घर में आए। घर में आकर आपने सब लोगों को इकट्ठा किया। मोहम्मद हनफिया कहते थे कि हम यहाँ जंग करेंगे, हम लड़ेंगे उनसे, इसी की जरूरत है कि वो आपका बाल भी बीका कर छड़े। हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैंने लड़ना नहीं है, मैं अगर लड़ना चाहता तो मैं इमाम हसन को सुलह पर मजबूर ही न करता। आपको पता है इमाम हसन सुलह नहीं करना चाहता था, मैंने उसे मजबूर किया था सुलह के लिए, और आज मैं अगर लड़ाई लड़ता हूँ तो मेरा वो सारी मेहनत मेरी ज़ाय हो जाएगी, इसलिए मैं मदीना छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस पर जनाब तमाम घर वालों ने कहा कि हम आपके साथ जाएंगे, कज़नों ने कहा हम आपके साथ जाएंगे। कज़नों से मुराद जनाब जाफर तैयार की औलाद थी और जनाब अबू तालिब की औलाद थी, तालिब की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करूँगा, उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इन लोगों की मुझसे दुश्मनी है। इसके बाद आप वहाँ से रवाना हुए। इसमें जनाब अब्बास और मोहम्मद हनफिया दोनों साथ आना चाहते थे। आपने कहा कि नहीं, मोहम्मद हनफिया इधर अहल बैत का ख्याल रखेंगे, जो बाकी लोग यहाँ रह जाएंगे उनके साथ रहेंगे। इस पर उन दोनों में मुकाबला हो गया। इस पर कुरान अंदाजी की गई, जिसमें जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का कुरान निकला और उनका नाम निकला। उसके बाद हज़रत अब्बास और तमाम ख़ानदान को लेकर जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से 28 रजब को, 24 रजब को ख़त मिला, 24, 25, 26 और 28 रजब को आप नमाज फजर के बाद वहाँ से रवाना हुए और मक्का में आ गए। मक्का में आप 4 शबान को पहुँच गए और मक्का में आप जनाब रहे। उस बाद अब मैं ये तरीक दानों से और उलमा कराम से और जनाब मुफ्तियों से सवाल करता हूँ कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर लड़ना चाहते थे तो उन्हें मदीना में किसी शख्स को
अपनी बैत की दावत दी, किसी शख्स को कहा कि आप मेरे साथ चलें, किसी को नहीं कहा, हत्ता कि अपने खानदान को भी वही छोड़ दिया। उसके बाद जब आप जनाब मक्का में आप तशरीफ लाए तो कोई तारीख दान साबित कर दे कि मक्का में आपने किसी शख्स से ये कहा कि वो हजरत इमाम हुसैन की बैत करे और उनका यजीद के खिलाफ साथ दे, किसी को नहीं कहा। आप वहाँ 3 महीने रहे, 4 शबान से लेकर 8 जिलहज तक आप मक्का में रहे। तारीख कोई उठाकर देख लें, कोई तारीखदान ये नहीं कहता कि आपने किसी शख्स को कहा हो कि मेरी मदद करें या मेरे साथ चलें। आप जनाब इस दौरान कूफा से हानी पे नरूआ ने खत लिखा, जो आपका दोस्त था, उन्होंने लिखा कि आप लोग अगर आपका मक्का में आप अगर महफूज नहीं है तो आप मेरे पास आ जाएं। इसके बाद जनाब ये लोग कहते हैं कि उन्होंने जी कई खत लिखे, हजारों खत लिखे, पूरे कूफा ने खत लिख दिए। तो जनाब हजरत इमाम हुसैन रवाना हो गए, उनके लिए हुज्जत बन गई, जंग करना और ये करना वो करना सब झूठ है। हजरत इमाम हुसैन जंग करना ही नहीं चाहते थे।